कभी सोचा है ब्रह्मांड के सबसे बड़े कह सकते हैं राक्षसों के बारे में? हम बात कर रहे हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की। ये इतने इतने विशाल होते हैं कि हमारे सूरज जैसे लाखों करोड़ों तारे इनमें आराम से समा सकते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, ये लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के ठीक दिल में, बिल्कुल सेंटर में क्यों बैठे हैं? आखिर वजह क्या है? यही वो एक सवाल है जो दशकों से एस्ट्रोनॉमर्स को परेशान किए हुए है। मतलब गैलेक्सी के सेंटर में ऐसा क्या खास है जो इन ब्रह्मांडीय दानवों को अपनी ओर खींचता है? चलिए आज मिलकर इस दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सुपर मैसिव ब्लैक होल भला क्या है। देखिए, सुपरमैसिव ब्लैक होल या शॉर्ट में कहें तो SMBH कोई मामूली ब्लैक होल नहीं है। ये इतने ज्यादा विशाल होते हैं कि इनका वजन हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना तक ज्यादा हो सकता है। सच कहें तो ये ब्रह्मांड के असली हैवीवेट चैंपियंस हैं, जो हर बड़ी गैलेक्सी के दिल में छिपे बैठे हैं। ठीक है, तो अब जब हमें इनके विशाल आकार का अंदाजा हो गया है, तो सवाल यही है, ये हमेशा सेंटर में ही क्यों मिलते हैं? चलिए वैज्ञानिकों की जो सबसे मजबूत थ्योरीज है ना, उन पे एक नजर डालते हैं। पहली और सबसे सीधी सादी थ्योरी है ग्रेविटी की। सोचिए कि गैलेक्सी एक बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल कुआं है और इसका सबसे गहरा हिस्सा इसका सेंटर है। तो होता क्या है कि समय के साथ गैस, धूल, तारे सब कुछ धीरे धीरे इसी सेंटर की ओर खींचता चला जाता है और वहां ये विशाल ब्लैक होल बैठा है जो इन सब को निगलकर और भी बड़ा होता जाता है। ये एक न खत्म होने वाला सिलसिला है। इस मुश्किल आइडिया को ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक कटोरे में पानी हमेशा सबसे निचले हिस्से में जमा होता है ना? ठीक वैसे ही गैलेक्सी का सारा मैटर, सारे गैस, सारे तारे उसके ग्रेविटेशनल सेंटर की तरफ खींचते हैं। ये ग्रेविटी का एक वन वे टिकट है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। दूसरी थ्योरी, जिसे सीड थ्योरी भी कहते हैं, ये काफी पॉपुलर है। इसके मुताबिक जब गैलेक्सी बन ही रही थी तो उसके घने सेंटर में पहले से ही एक छोटा सा बीज ब्लैक होल मौजूद था और फिर अरबों सालों तक जैसे जैसे गैलेक्सी बड़ी होती गई, ये बीज भी अपने आसपास की हर चीज को निगलकर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बन गया। मतलब गैलेक्सी और ब्लैक होल दोनों साथ साथ बड़े हुए। तीसरा तरीका थोड़ा ड्रामेटिक है, गैलेक्सीज का टकराव। ब्रह्मांड में गैलेक्सीज अक्सर एक दूसरे से टकराकर मिल जाती हैं। जब ऐसा होता है तो उनके सेंट्रल ब्लैक होल्स भी एक दूसरे में मिल सकते हैं और मिलकर एक और भी ज्यादा विशाल ब्लैक होल बनाते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक लेवल का मर्जर है। और चौथी थ्योरी तो सबसे ज्यादा ड्रामेटिक है। इसके हिसाब से हो सकता है शुरुआत में कोई ब्लैक होल था ही नहीं, बल्कि गैलेक्सी के सेंटर में तारों का एक बहुत घना झुंड था। ये तारे इतने पास थे कि लगातार एक दूसरे से टकराते रहे, जब तक कि ये पूरा का पूरा झुंड अपनी ही बेहिसाब ग्रेविटी की वजह से ढह गया और एक झटके में एक विशाल ब्लैक होल बन गया। तो ये तो हो गई थियरीज, पर सबूत क्या कहते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा सुराग है जो बताए कि इनमें से कौन सी कहानी सच के ज्यादा करीब हो सकती है? आइए देखते हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ी खोज सामने आती है जिसे कहते हैं एम सिग्मा रिलेशन। साइंटिस्ट ने यह पाया कि किसी गैलेक्सी का सेंट्रल हिस्सा, यानी वो घना गोला जिसे बल्ज कहते हैं, उसका साइज और उसके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल का मास, ये दोनों सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आसान भाषा में कहें तो जितना बड़ा गैलेक्सी का सेंटर, उतना ही विशाल उसका ब्लैक होल। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, है ना? इसका मतलब साफ है, गैलेक्सी और उसका ब्लैक होल ये अलग अलग नहीं बल्कि साथ साथ बढ़े हुए हैं। मतलब ये एक तरह के कॉस्मिक डांस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और ये चीज इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो जो सीड ब्लैक होल वाली थ्योरी थी ना, वो शायद सच के काफी करीब है। अब इस कॉस्मिक कहानी को थोड़ा और करीब लाते हैं अपने घर, यानी हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे पर। जी हाँ, हमारे गैलेक्टिक बैकयार्ड के ठीक सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल छिपा बैठा है और इसका एक नाम भी है सैजिटेरियस ए स्टार। ये हमारी अपनी गैलेक्सी का ग्रेविटेशनल सेंटर है जो हमसे हजारों लाइट ईयर्स दूर अंधेरी में छिपा हुआ है। चलिए इसके कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जानते हैं। इसका वजन हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा, हमसे दूरी करीब 26,000 लाइट ईयर्स। और सबसे एक्साइटिंग बात, 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने हमें इसकी पहली तस्वीर दिखाई थी। इस नंबर पे एक पल के लिए रुकते हैं। 40 लाख सूर्य, ये कल्पना से भी परे है। और ये सारा का सारा मास एक ही पॉइंट में सिमटा हुआ है, हमारी अपनी गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में। अच्छा,
अब सवाल ये है कि तस्वीर लेने से पहले साइंटिस्ट को इसके बारे में पता कैसे चला। उन्होंने दशकों तक सेंटर के पास के तारों की चाल को ट्रैक किया। उन्होंने S2 जैसे तारों को एक अनदेखी चीज के चारों ओर अविश्वसनीय तेजी से चक्कर काटते हुए देखा, जिससे यह साबित हो गया कि वहां कोई बहुत भारी अदृश्य चीज मौजूद है। ये सब जानने के बाद एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है, क्या हमारी गैलेक्सी के सेंटर में बैठा ये दैत्य कभी हमारे लिए खतरा बन सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और घबराने की कोई बात नहीं, इसके पीछे पक्के कारण हैं। पहली बात तो ये कि ये हमसे बहुत बहुत दूर है, करीब 26,000 लाइट ईयर्स। और दूसरी बात, ये अभी एकदम शांत है, मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं है, कोई खतरनाक रेडिएशन भी हम तक नहीं पहुंच रहा। तो हाँ, हम पूरी तरह से सेफ हैं। तो हमने काफी कुछ जान लिया है, लेकिन कुछ दिमाग चकरा देने वाले फैक्ट्स और एक आखिरी बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हमारा ब्लैक होल असल में काफी शांत है। दूसरी गैलेक्सीज में जो एक्टिव ब्लैक होल्स होते हैं वो क्वेसर बन जाते हैं। ये इतने ज्यादा ब्राइट होते हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड की सबसे रोशन चीजें बन जाती हैं। अगर हमारा सैजिटेरियस ए स्टार भी इतना एक्टिव होता तो रात में हमारा आसमान पहचान में ही नहीं आता। और ये हमें उस अंतिम सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, जिस पर वैज्ञानिक आज भी बहस कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पहले मुर्गी या अंडा वाला सवाल है। पहले कौन आया, गैलेक्सी या उसके केंद्र का सुपर मैसिव ब्लैक होल? इसका जवाब शायद ब्रह्मांड के जन्म के सबसे गहरे रहस्यों को खोल सकता है।